2 जून को काका फिर इस्लामाबाद पहुंच गया, लेकिन इस बार वो सोच कर आया था कि अगर सना ने आज भी 29 मई वाली हरकत की तो वो बार बार ठुकराए जाने का बदला जरूर लेगा। काका सुबह 5 बजे ही इस्लामाबाद पहुंच गया था। वो इस्लामाबाद के सेक्टर G13 पहुंचा और उसने सना को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कॉल अटेंड नहीं हो रही थी। वो मुसलसल ट्राई करता रहा। उसने दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सना को मैसेजेस किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। सना से राब्ते की हर कोशिश में नाकामी पर उस पर यह तल्ख हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी कि सना उससे मिलना ही नहीं चाहती। और शाम 4 बजे जब सना से उसका राब्ता हो गया तो सना ने मिलने से इनकार कर भी दिया और फिर उसने अपने उस प्लान पर अमल किया जो वो सुबह ही सोचकर फैसलाबाद से निकला था। वो सेक्टर G13 में तो था ही, लेकिन सना की गली से थोड़ा दूर। सना के इनकार के बाद वो महबूब की गली में आ गया। महबूब की गलियों के तो चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन वो तो कुछ और ही सोच कर आया था। जब काका सना के घर के सामने पहुंचा तो ये वो वक्त था जब सना की वालदा सना के ही कहने पर डिटर्जेंट पाउडर लेने के लिए घर से निकली और करीबी मार्केट तक चली गई। सेक्टर G13 का ये मकान जिसमें सना यूसुफ की रिहाइश थी, उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पर किराएदार रिहाइश पजीर हैं। यानी सना यूसुफ की फैमिली भी इस घर में किराए पर ही रह रही थी, फर्स्ट फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर पर भी जो फैमिली थी वो भी रिश्तेदार ही थे। काका को ना सिर्फ ये बात मालूम थी कि सना यूसुफ पहली मंजिल पर रहती है, बल्कि उसका कमरा कौन सा है वो ये भी जानता था। जब वो घर के बाहर पहुंचा तो घर का दरवाजा उसे खुला मिला। दरवाजा खुला होने का पता उसे उस वक्त चला जब तेज हवा से दरवाजे के पट थोड़ा सा खुल गए। काका गली में इधर उधर देखने के बाद अचानक घर में दाखिल हो गया और सीधा पहली मंजिल पर पहुंच गया। वो कहीं रुका नहीं और सना यूसुफ के कमरे में भी दाखिल हो गया। सना उस वक्त कमरे में अकेली थी। वो उसे अचानक अपने सामने देखकर बौखला गई। काका शदीद गुस्से में था। उसने सना पर गुस्से का इजहार करना भी शुरू कर दिया था। सना ने उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। उसे कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन काका पानी पीने नहीं आया था। उसने हाथ में पकड़े पिस्तौल का रुख सना की तरफ किया और 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां सना के सीने पर लगी और वो जमीन पर गिर गई। काका ने फायरिंग के बाद फौरी भागने की कोशिश नहीं की। उसके पास पूरा एक प्लान था। उसने सना पर फायरिंग के बाद उसका आईफोन उठाया और कमरे से बाहर निकल आया और यहीं उसका सामना सना की फुप्पो से हो गया। उसने उन पर भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन फायर ना हो सका। वो तेजी से सीढ़ियां उतरा और घर से बाहर भाग गया।